अभी देखो फिफ्थ क्वेश्चन, गेट मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी क्या है वो मुझे शो करो। ठीक है, सो ये देखो HR के लिए 10, HR के लिए 20, इंजीनियरिंग के लिए 10, 30, इंजीनियरिंग के लिए 40। सो HR में से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है? 20 है। इंजीनियरिंग में से 40 है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इजी वे क्या है? ग्रुप कर दो बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट। ठीक, सो फर्स्ट वे क्या है? ग्रुप बाय। ठीक, ग्रुप कर दो तो क्या आएगा? HR के लिए 10, 20, इंजीनियरिंग के लिए 30 और 40 ग्रुप हो गया। ठीक, अभी इसमें से क्या चाहिए? मैक्स। तो क्या कर दो? मैक्स वैल्यू को ले लो। तो इसके लिए कोड क्या होगा? सिलेक्ट। ठीक, सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं, कहाँ से सिलेक्ट करना है? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, इसके ऊपर क्या कर दो? ग्रुप बाय कर दो। ठीक, सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। अभी देखो डिपार्टमेंट तो हो गया ग्रुप, इसमें से क्या चाहिए मुझे? मैक्स चाहिए। ठीक है, सो मैक्स सैलरी मुझे शो करो। ओके, सो मैक्स, उसके अंदर डाल दो सैलरी। ठीक, सैलरी जो है उसके ऊपर मैक्स लगा दो। अगर मैं सिंपल सैलरी लिखता तो ये सारी सैलरी आ जाती, बट मैंने क्या किया? अभी मैक्स सैलरी लगाए, तो जो हर ग्रुप बनाया है उसमें से मैक्स सैलरी मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक, ये है अपना फर्स्ट अप्रोच। ओके ओके, अभी देखते हैं इसके कोडिंग। ओके, सो ये देखो, ये है मेरा टेबल। अभी इसको मैं रन करता हूँ। ठीक, तो ये मेरा टेबल बन गया। अभी इसमें डाटा डालता हूँ। ठीक है, सो ये रहा डाटा। ओके, ये कर दिया मैंने। तो ये देखो ये आ गया मेरा डाटा, ये आ गया मेरा डाटा। HR के लिए 3 पोस्ट है, इंजीनियरिंग के लिए 3, मार्केटिंग के लिए 3। ठीक है, उसके पर्टिकुलर नाम और सैलरी। ठीक, अभी क्या चाहिए? मैक्स सैलरी चाहिए। ओके, सो क्या देखा था अपन ने? सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं है, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है? एम्प्लॉय टेबल में से। ठीक है, सो फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, और अभी क्या करो? ग्रुप कर दो। ठीक, सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर दो। ओके, अभी रन करता हूँ। ओके, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। सो लेट से मैं सिलेक्ट करता हूँ और लेट से डिपार्टमेंट। सो ये करता हूँ मैं रन। सो ये देखो क्या आया मेरा? इंजीनियरिंग आया, HR आया और मार्केटिंग आई। ठीक, बट अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ सैलरी, तो क्या आएगा? जो फर्स्ट सैलरी आएगी वही आएगी। ठीक, ये देखो HR के लिए फर्स्ट सैलरी क्या है? 5000। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए ग्रुप तो किया है उसने, बट हमको दिखने रहा है क्योंकि उसने क्या है? इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट लिया है। ठीक है, और स्टार्टिंग का ही वैल्यू शो किया है। ठीक है, ये समझ में? बट मुझे क्या चाहिए? उस लिस्ट में से मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या क्या करूंगा? सैलरी की जगह मैक्स सैलरी यूज करूंगा। ठीक, सो मुझे मैक्स सैलरी मिल जाएगी इन पर्टिकुलर ग्रुप। मतलब इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी सैलरीज है उनमें से मुझे मैक्स सैलरी रिटर्न करके दो। ठीक, अभी इसको करता हूँ मैं रन। तो देखो इंजीनियरिंग के अंदर मैक्स सैलरी क्या है? 8000। ठीक, HR के अंदर मैक्स सैलरी क्या है? 6000। ठीक है, और मार्केट के अंदर मैक्स सैलरी क्या है? ये 4500। ठीक, ये समझ में? अगर मैं यहाँ पे नेम लिखना चाहूँ और ID लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये देखो, ओके, दिस हैज टू बी एम्प्लॉय ID। ठीक, ये देखो क्या है? ईव है, बॉब है और हेल्डी है। ठीक है, जिनकी सैलरी इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है। ओके, ये हो गया। अभी इसका और एक तरीका होता है, अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ 2 टेबल मुझे मैक्स सैलरी रिटर्न करके दो डिपार्टमेंट वाइज, तो उसके लिए सेकंड अप्रोच देखते हैं। अभी सेकंड अप्रोच देखते हैं। ठीक, सेकंड अप्रोच में मैं क्या करता हूँ? मैं 2 टेबल बनाता हूँ। ओके, सो लेट्स से फर्स्ट टेबल बनाया मैंने E1, दूसरा टेबल बनाया मैंने E2। ठीक, सो सेम
HR, HR, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग 10, 20, 30, 40, सेम यहाँ पे भी HR, HR, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग 10, 20, 30 और 40। ये मैंने 2 टेबल बनाए, ठीक। सो अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ कि E1 में से हर E2 को जोड़ो, बट जो डिपार्टमेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक। सो ये देखो HR, HR है, हाँ कनेक्ट कर दे, मतलब इन दोनों को क्या करो, अभी इन दोनों को क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है। मतलब अगर डिपार्टमेंट सेम है तो ज्वाइन करो और इनमें से मैक्स सैलरी को तुम ले लो, ठीक। सो ये 10 है, ये 10 है, तो HR में से मैक्स सैलरी क्या है, सो यहाँ पे अगर लिखूँ मैं HR में से ये 10, ये 10, दोनों में से मैक्स सैलरी क्या है, 10 है। अब तक मुझे यही पता है, ठीक। अभी देखो ये HR और ये HR सेम है, ठीक। सो इसकी सैलरी क्या है, 10, इसकी सैलरी क्या है, 20। इन दोनों में से मैक्स कौन है, ये मैक्स है 20, ठीक। सो 10 की जगह आ गया 20, ठीक। जो मैक्स है वो लो, ओके। अभी देखो इस HR और इस इंजीनियरिंग मैच करता है क्या, नहीं। ये HR और ये इंजीनियरिंग मैच करता है क्या, नहीं, ठीक है। मतलब पहला पास तो हो गया, अभी इस इंजीनियरिंग की बारी, ठीक। सो ये लिख दिया मैंने HR, इसको इसको मैच करो, ये बोल रहा है 20, ये बोल रहा है 10, मैक्स कौन सा है, 20 वाला है, ओके, ठीक। अभी ये HR और ये HR, ये 20, ये 20, मैक्स कौन सा है, 20 ही है, ठीक। तो ये इनमें से मैक्स कौन सा है, 20, ओके। सो ये आ गया 20। अभी देखो इस इंजीनियरिंग की बारी, सो इंजीनियरिंग यहाँ पे जाएगा, सेम है क्या, नहीं। ये देखो इंजीनियरिंग और HR सेम है क्या, नहीं। अभी देखो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैक्स क्या है, 30, सो इंजीनियरिंग 30। अभी ये इंजीनियरिंग और ये इंजीनियरिंग सेम है, ये 30 है और 40 है, दोनों में से मैक्स क्या है, 40, सो 30 को अपडेट हो जाऊंगा 40 से, ठीक। अभी देखो ये इंजीनियरिंग और ये इंजीनियरिंग, ठीक। ये क्या है, ये 40 है, ये 30 है, तो मैक्स क्या है, ये और ये कंपेयर होगा, ये 40 है, ये 40 है और ऑलरेडी 40 ही है, ठीक है। मतलब इसके साथ अपडेट हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एंड टू एंड टेबल, ओके। ये है मेरा टेबल। सो यहाँ पे देखो ये मेरा टेबल हो गया, बट इसमें कैसे रिडंडेंसी है, देखो HR20, HR20, इंजीनियरिंग 40, इंजीनियरिंग 40, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्टिंक्ट। तो क्या आ जाएगा मेरा HR20 एंड इंजीनियरिंग 40, ये मेरा डाटा आ जाएगा, ठीक। अभी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कोड देखते हैं, सूडो कोड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने, 2 टेबल क्रिएट किए, ओके। और उससे पहले मैं मेरी कंडीशन क्या थी, जोड़ो बट उनके जो है डिपार्टमेंट सेम होनी चाहिए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल। सो E1 से मुझे चालू करना है, सो एम्प्लॉय टेबल E1, ओके। वेयर एक कंडीशन होनी चाहिए, जोड़ना है ना अभी, सो किस कंडीशन पे जोड़ना है, इसको इसमें लिखो, ओके। अभी इसमें क्या आएगी, सब क्वेरी आएगी, ठीक। सो इसमें से क्या सिलेक्ट करो, अभी सिलेक्ट क्या करना है वो पता नहीं है, ओके। कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय 2 से, ओके। सो EMP E2। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, वेयर जो E1 का जो डिपार्टमेंट है इज सेम एज E2 का डिपार्टमेंट, वेयर E1 डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू E2 डॉट डिपार्टमेंट, ओके। सो ये कंबाइन हो गया, उनमें से क्या चाहिए मुझे, मैक्स सैलरी चाहिए, ठीक। सो सिलेक्ट क्या करो, मैक्स सैलरी को सिलेक्ट करो, ठीक। तो मेरे पास ये टेबल आ जाएगा, ओके। और इस टेबल में से ही देखो क्या है, रिडंडेंसी है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, लेट्स से मैं यहाँ पे बोल देता हूँ स्टार, ठीक। डिस्टिंक्ट स्टार मतलब पूरा का पूरा डाटा मुझे शो कर देगा, ओके। ये समझ में।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन देखते हैं, सिलेक्ट क्या करना था पता नहीं था, एम्प्लॉय टेबल में से करना था, ठीक है। वेयर कंडीशन क्या थी, इसके अंदर अभी लिखो कंडीशन, ठीक है। वेयर इसके अंदर आया मैं और बताया मैंने, इसके अंदर सिलेक्ट क्या करना है वो भी पता नहीं, बट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल टू, ठीक है। ये देखो E1 से E2 तक कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट सेम होनी चाहिए। डिपार्टमेंट सेम होने के बाद क्या करो, कनेक्ट तो कर दिया अपन ने, उसमें से मैक्स सैलरी को लो, ठीक। मैक्स सैलरी लेने के बाद ये आया मेरा टेबल, इसमें से क्या कर दो, डिस्टिंक्ट मुझे शो करो, ठीक। अभी इसका कोड देखते हैं, ठीक है। अभी इस सॉल्यूशन को मैं हटाता हूँ और उसको रन करता हूँ, ओके। अभी क्या देखा था अपन ने, सिलेक्ट करो, ठीक है। ये होगी ऊपर वाली क्वेरी, सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करना है पता नहीं है, बट कहाँ से सिलेक्ट करना है, कहाँ से जाना है मुझे, E1 से जाना है E2 तक, ठीक है। सो फ्रॉम एम्प्लॉय E1, ठीक है, E1 से जाना है E2 तक, बट एक कंडीशन होनी चाहिए, वेयर, ठीक, वेयर लेट्स से, वेयर क्या किसके ऊपर कंडीशन लगा रहे वो पता नहीं है, और लेट्स से एक कंडीशन लिखता हूं मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, ठीक। सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करना है पता नहीं है, फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में से सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय E2, मतलब E1 से निकला E2 पे आया, ठीक है। उसके ऊपर एक कंडीशन लगेगी E2 के अंदर, ठीक है, कि क्या वेयर जो E1 का जो डिपार्टमेंट है, इट शुड बी सेम एज E2 का डिपार्टमेंट, ओके। E2 डॉट, ओके, ये दोनों सेम होने चाहिए। फिर क्या करो, अगर ये दोनों सेम है तो उसमें से मुझे मैक्स सैलरी रिटर्न करके दो, ओके। सो मैक्स सैलरी, ये आगे मेरी अंदर की कंडीशन, ओके। सो ये क्या रिटर्न करके दे रहा है मुझे, मैक्सिमम सैलरी ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मुझे रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। सो ये होगी सैलरी, ठीक है। तो इसके ऊपर बाहर कंडीशन क्या लगेगी, एम्प्लॉय टेबल में से E1 से वो क्या करो, फेच करो, वेयर सैलरी इक्वल्स टू दिस, और लेट्स से मैं यहां पे बोलता हूं स्टार, तो देखो क्या आता है, ओके, स्पेलिंग एरर डिपार्टमेंट, ओके। अभी रन करता हूं, ठीक है। ये देखो ये आया मेरा आंसर, HR 6000, इंजीनियरिंग के लिए 8000, ठीक है, और मार्केटिंग के लिए 4500, ठीक। पहले क्या किया उसने, डिपार्टमेंट वाइज उसको चूज किया, ओके, मतलब सेम डिपार्टमेंट वाले होने चाहिए, और उस सेम डिपार्टमेंट से मैक्सिमम सैलरी को तुम लो, ओके, और मैक्सिमम सैलरी के लिए तुम ऊपर वाले कंडीशन को तुम फीड कर दो, ठीक है। सो ये आ गया मेरा आंसर, ओके। यहाँ पे मैं डिस्टिंग भी यूज कर सकता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ये रिडंडेंट वैल्यूज क्यों नहीं, ओके। सो बट बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि वी शुड यूज डिस्टिंक्ट ओवर हियर, ओके। सो अभी इसको रन करता हूँ, तो ये आ गया मेरा डाटा अगेन, ओके। सो ये था अपना फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट वाला कोड, ओके। जो फर्स्ट कोड था वो इजी था, और ये जो सेकंड कोड है ये थोड़ा हार्ड है, बट अगर ये तुम इंटरव्यूअर को शो करोगे तो उसको समझ में आएगा कि यू हैव डेप्थ नॉलेज इन 2 टेबल्स हैंडलिंग, ओके। सो ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन।